वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की रात सर उठा के जियो मोमेंट्स, पावर्ड बाय hdfclive.com। मेरे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स गौतम गंभीर और वसीम अकरम। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के उन 3 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में जहां पर प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और पूरी मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट पोटेंशियल। The target looks impossible. The fans are intensely praying. Oh God, they have pulled off a miracle. This is sensational. जीत का इंश्योरेंस करने के तो कई तरीके हैं, पर लाइफ में जीत की गारंटी करने के लिए HDFC लाइफ का संपूर्ण जीवन प्लान ही काम आएगा। उससे पहले मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूंगी कि उनके मुताबिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन था, यानी कि किस प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम की जीत का इंश्योरेंस कर दिया। स्टार्टिंग विद यू वसीम सर। मैं जो टीवी शो करता हूँ ना, उसमें होता है उसमें एक सेगमेंट है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा। तो हमने रोहित शर्मा को पिक किया था मैच से पहले। गौतम, आपसे जानना चाहूंगा कौन? बहुत मुश्किल है एक प्लेयर का नाम लेना। मेरा मानना है कि भारत के गेंदबाज, क्योंकि अगर आप 190 पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑपोजिशन को, फिर हम कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर आप देखें कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, इन सब ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। 190 उस विकेट पे अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑपोजिशन को, तो सारा श्रेय गेंदबाजों को जाता है। तो भाई, जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन था ये तो हमको पता लग गया है। वैसे अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसी ही जीत को इंश्योर करना है ना, तो अभी लॉग इन कीजिए hdfclive.com पर एंड सिक्योर योर जीत का इंश्योरेंस टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के 3 बेस्ट मोमेंट्स की। शुरुआत करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 से। नंबर 3, कुलदीप यादव 10 ओवर्स में 35 रन देकर 2 विकेट उन्होंने लिया। इकोनॉमी रेट 3.50। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कुलदीप, वसीम सर? वो देखिए, कुलदीप तो अपना बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है। हम दोनों के सामने KKR में हमने उसको पिक किया था और 3 साल हमारे साथ खेला। गौतम की कप्तानी में 3-4 साल साथ था। सो यू नो, वेरी गुड बॉय ऑफ द फील्ड एंड मुझे उसने बड़ा इम्प्रेस किया। मैंने एशिया कप में, जब वो जिस चैनल के लिए मैं काम कर रहा था, वो एक प्लेयर को दिखाए जा रहे थे 24 घंटे दिखाए जा रहे थे। एशिया कप हो रहा है मगर एक प्लेयर को दिखाए जा रहे हैं 24 घंटे। मेरा भी दिमाग पक गया उस पर भी। मैंने ऑन एयर कहा, मैंने कहा यार वो एक तुम बच्चे का नाम नहीं लेते जिसने वर्ल्ड कप इंडिया को जाके आगे प्रेस जिताएगा। अगर इंडिया फेवरेट तो है। मैंने कहा वो कुलदीप है और उसने उसी मैच में आई थिंक पाकिस्तान के 5 आउट किए। अभी उसने 2 मैचों में, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में भी उसके 7 आउट हैं। कितने आउट हैं पाकिस्तान के खिलाफ? 7 विकेट्स he's got so far in 2 or 3 games and he's only averages 9 or something. So yeah, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। स्पेशली पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम हुई है, वहाँ देखा हमने, इंडिया में भी हुई है। इफ्तिखार वगैरह को उसको समझ नहीं आ रही कि गुगली क्या कर रहे हैं, फ्लिपर क्या कर रहे हैं। So now we'll move on to you, Gautam. What do you say about कुलदीप यादव? इतना कमाल का खेल रहे हैं वो अभी अपनी पूरी फॉर्म में। देखिए, जिस तरीके से वापसी करी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोला कि स्पीड नहीं है, हवा में स्लो है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से अपने आप को बेहतर करना है। ड्रॉप हुए, फ्रेंचाइज ने बैक नहीं किया, उसके बाद इंडियन टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन जिस तरीके से वापस आया, मेरा मानना है कि बेहतरीन गेंदबाज है। अगर आप सबसे बड़ी क्वालिटी कुलदीप यादव की देखो, आप, मुझे नहीं याद आखिरी कौन सा मैच था जिसमें कुलदीप यादव ने या तो लॉन्ग हॉप डाली हो या फुल टॉस डाली हो। रिस्ट स्पिनर है वो, रिस्ट स्पिनर से लॉन्ग हॉप भी डलती है, फुल टॉस भी डलती है। फुल टॉस मुझे याद भी नहीं है, या फिर हाफ ट्रैकर नहीं याद। तो वो कंसिस्टेंसी है। और मोर इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन अगर आप किसी फॉरेन टीम के सामने करोगे तो वो बहुत अलग तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिन खेलते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर पिक नहीं कर पा रही, पाकिस्तान बल्लेबाज नहीं पिक कर पा रहे, तो मेरा मानना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुलदीप यादव के लिए। और उससे भी अच्छी चीज़ कि जिस कंसिस्टेंसी से एक टप्पे पे गेंदबाजी करी और जिस गति से गेंदबाजी करी, तो आई एम श्योर कि हम बुमराह की बात हमेशा करेंगे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बुमराह के साथ साथ कुलदीप यादव उतने ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहेंगे बीच के फेज में। एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 के बारे में। नॉन अदर देन मोहम्मद सिराज 8 ओवर्स में 50 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट उन्होंने भी लिया। ही टुक वेरी इंपॉर्टेंट
विकेट्स, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, तो जिनके उन्होंने विकेट्स लिए। स्टार्टिंग विद यू वसीम सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मोहम्मद सिराज? या ब्रेक थ्रू उसने दिलाया। आई मीन द वे ही बोल्ड इन द फाइनल्स इन एशिया कप, 6 विकेटें कोई 2 मिनट में ही फाइनल खत्म हो गया था और वनडे था पूरा। ये मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ। पेस है, नया बॉल स्विंग होता है इवन फ्लैट विकेटों पे भी, एंड ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे एज अ बॉलर। एंड जो बाबर को आउट किया वो गेम चेंजर था आई सपोज। उसके बाद बाबर ने बड़ा रिस्की शॉट खेला, एक तो रिवर्स स्विंग हो रहा था हल्का सा तब, और पेस थी थोड़ी इसकी, और ये रिस्की शॉट इसलिए था कि मिलना तो आपको एक ही था थर्ड मैन पे, और अगर गैप बंदा जैसे बना आपकी विकेटों को लगना था। सो ही वाज आई थिंक टू रिस्की शॉट अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलर व्हेन इट्स रिवर्स स्विंगर, और आगे जाके इसने और इम्प्रूव होना है। सो इट्स अ वेरी इंप्रेसिव, बड़ा इंप्रेस किया मुझे उसके एटीट्यूड ने, इसके एक्शन ने, इसकी लेंथ ने। सो इज एन विकेट टेकिंग बॉलर एक्चुअली। ऑलराइट, moving on to you Gautam, what do you say about Mohammad Siraj playing so well? हमने देखा लास्ट मैच में उनको थोड़ा सा बैकलैश मिला, फिर से उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एटीट्यूड कि बहुत लंबे समय के बाद आपको एक ऐसे गेंदबाज मिला जिसका एटीट्यूड ये है कि चाहे वो रन दे रहा हो, चाहे वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो, हर गेंद पे 100% कमिटमेंट। चिन्ना स्वामी में मैक्सिमम क्रिकेट खेले अपने आईपीएल के, और कई बार ऐसा भी साल गए जब बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन तेज़ गेंदबाजी से स्लोअर वन पे नहीं आए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोचेज ये सिखाते हैं कि यार कटर डेवलप कर दो, स्लोअर वन डेवलप कर दो, मिक्सअप कर दो, इकोनॉमी नीचे लाओ, लेकिन वो नहीं किया। जो तेज़ गेंदबाज है तो तेज़ गेंदबाजों की तरह ही गेंदबाजी करिए, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एटीट्यूड से आता है। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरती के साथ आपने बताया। इनफैक्ट अब मैं बात करूंगी सरिता की जी, मोमेंट नंबर 1 की, none other than the captain of the ship, Rohit Sharma. Well, 86 runs, 63 balls, 6 4, 6 sixes और स्ट्राइक रेट में भी 6 है उनके, 136.50 का स्ट्राइक रेट रहा। What are your first comments? मैंने तो पहले ही बता दिया था। देखिए बैटिंग से पहले जो उसने कप्तानी की है ना, वो एक्चुअली बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी किया उसने। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चेंजेस, छोटे छोटे बॉलर्स के स्पेल, एक बॉलर का स्विंग नहीं हो रहा उसको बाद में लेके आ गया, फिर छोटे छोटे स्पेल करा रहा है। स्पिनर्स पे अटैक रखा उसने, जब पाकिस्तान, जब रिजवान और बाबर थोड़ा, आई थिंक 19 till the 27 they only scored about 25 runs, 27 runs. सो एक तो वो भी collapse का हिस्सा, वो प्रेशर वो क्रिएट कर रहा था कप्तान और बॉलर मिलके। एंड देन हिज बैटिंग, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि he is one of the best player in ODI in white ball cricket in the world. ये बैटिंग को इतना आसान बना देता है, देखने में लगता है कि यार बॉलर की पेस भी नहीं है, स्विंग भी नहीं हो रहा। आप स्क्रीन पे देखो तो पेस 145, 140 होती है। So that's why he's so, and he's easy on, I mean he's a treat to watch, very elegant, easy going, and a very talented individual. What do you say about the moment number 1, the सर उठा के जियो मोमेंट, जो सबके लिए रोहित शर्मा है, और जिस ईज के साथ वो खेलते हैं और जो उनका पावर हिटिंग का स्टाइल है, लगता ही नहीं कि पावर लगा भी रहे हैं वो जरा सा भी। देखिए वो शुरुआत से इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत में वो कंसिस्टेंट नहीं थे, अब वो कंसिस्टेंट हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ बदला नहीं है उनकी बल्लेबाजी में। मैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट तब खेला था जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पहला या दूसरा मैच खेल रहा था, तब भी इतना ही वक्त था, आज भी उतना ही वक्त है। और अच्छी चीज़ ये है क्योंकि पहले कंसिस्टेंट नहीं थे तो हमारे को लगता था कि अपने टैलेंट के साथ अच्छा नहीं कर रहे, अब कंसिस्टेंट हो गए हैं और कैप्टनसी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लग गई। और मोर इम्पॉर्टेंटली कि कप्तानी में कभी भी कोई शक नहीं था। 5 IPL आप इतने बिना अच्छे कप्तान हुए नहीं जीत सकते। कप्तानी होती है इंस्टिंक्टिव, कप्तानी होती है सिर्फ अकेले कप्तान की नहीं, सारी टीम को अपने साथ लेके जाके। कप्तानी होती है कि आप अपने से बेहतर, अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे को दो, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना रहो। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि कप्तानी वो होती है कि जिस तरीके से आप अपनी टीम को देखते हुए खेलना चाहते हैं, आप उस तरीके से खेलो। रोहित शर्मा ने हर तरीके से वो करके दिखाया, इसलिए वो इतने अच्छे कप्तान है, इसलिए वो 5 बार IPL जीते। तो ये तो थे हमारे 3 बेस्ट यानी सर उठा के जियो मोमेंट्स। लेकिन गौतम और वसीम, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, व्हाइल वाचिंग द मैच एज अ फैन, क्या आपका या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी का कोई सुपरस्टिशन रहा है? आई मीन आई हैव सीन पीपल जो पूरे मैच के दौरान अपने टीवी के सामने से नहीं हटते, लाइक मेरी तरह भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सोच के कि अगर वो हटेंगे तो या तो विकेट गिर जाएगी या मैच में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा या टीम हार जाएगी उनकी। डू यू हैव एनी सच स्टोरीज एज अ फैंस ऑफ क्रिकेट? मैं खेलते हुए किया होगा, बट अब आई थिंक एट माय स्टेज आई रियली
doesn't bother me much. I'm being truthful. कोई सुपरस्टिशियस नहीं रही मैं मेरे में अब कमेंट्री कर रहा हूँ तो इट्स ओके। मे बी पाकिस्तान अगर जीत जाए तो थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है, हार जाए तो आई मूव ऑन वेरी क्विकली नाउ। No, exactly the same. Absolutely the same. No, जैसा वसीम भाई ने बोला कि क्रिकेट खेलते हुए कोई ना कोई सुपरस्टिशन की होगा या रूटीन की होगी, अब कोई ऐसा सुपरस्टिशन नहीं। अच्छी बात है, पर फिर खेलते हुए कौन कौन सा सुपरस्टिशन आप लोग ने फॉलो किया वो मुझे प्लीज बता दीजिए। हाँ, मैं तो बैटिंग में क्या करता था, मैं बॉलर था जिसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती थी, तो मैं राइट पैड अपना पहले पहनता था। आई डोंट नो व्हाई, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, बट ये मैं करता था। वेल, तो ये अच्छी बात आपने कही कि राइट वाला पैड आप पहले पहनते थे। गुड वन सर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में मैं जरूर एक सुपरस्टिशन फॉलो करती हूँ, क्योंकि स्टेडियम में जाने का मौका मिला नहीं, टिकटें मिल नहीं रही थी, तो मैं मैच के सामने से हटती नहीं हूँ, टीवी के सामने से। अक्सर लोग भी ऐसा करते हैं, उनको लगता है चाय बनाने जाएंगे तो कोई ना कोई आउट हो जाएगा, तो ये मैं जरूर फॉलो करती हूँ, बैठी रहती हूँ ओके पूरा मैच। तो ये तो थे हमारे एक्सपर्ट्स के सुपरस्टिशंस टू हेल्प देयर टीम विन फ्रॉम होम, जो उन्होंने ग्राउंड पे फॉलो किए थे। ऑल्दो आई एम श्योर कि हमारे एक्सपर्ट्स को ये अच्छे से मालूम है कि हमारे जो सुपरस्टिशंस है ना, कितने भी हो, अल्टीमेटली टीम की मेहनत और प्लानिंग ही मैच को जिताती है ना। इसी तरह आप भी अपने फ्यूचर को ऐसे ही कोई सुपरस्टिशन पे मत छोड़ो। hdfclife.com पे आज ही लॉग ऑन करो टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सिक्योर अपनी जीत का इंश्योरेंस। तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक मैच की इनिंग्स बचाए जो कुछ भी हो, पर लाइफ में ना फाइनेंशियल जीत के लिए HDFC लाइफ के प्लान्स ही काम आएंगे।